सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे सारे नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग इंडिया में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के इस रेड कलर बटन को ज़रूर दबाएं और साथ में इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो है लेयर फार्म पे है, जो कि लेयर फार्म का कंस्ट्रक्शन में क्या खर्च आता है, उनके चूज़ों में क्या खर्च आती है और साथ ही साथ जालियों में क्या खर्च आती है, केजेस को कहा जाता है। और इन सारे खर्च के बाद जो हमारा जो आउटपुट आता है, प्रॉफिट है, वो कितना आता है लेयर फार्मिंग में, आज हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताने जा रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको कोई भी चीज़, कोई भी जो जानकारी हो वो छूट ना जाए। तो इसके लिए आपको हमारा पूरा अंत तक वीडियो देखना ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अभी, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और आगे हम आपके लिए सारे वीडियोस जो है लाते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अंडे दो प्रकार के होते हैं। एक एक होता है फर्टाइल एग और दूसरा होता है इनफर्टाइल। फर्टाइल एग वो एग होता है जिससे चिक्स निकलता है, जिसको कि हम देसी अंडा भी बोल सकते हैं। और इनफर्टाइल एग वो होता है जो लेयर फार्म में होता है, जिससे कि बच्चे नहीं निकलते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनफर्टाइल एग के बारे में, जो कि हम दैनिक आम जिंदगी में हम लोग जो है अंडे मार्केट से 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये तक में खरीदते हैं और खाते हैं। तो ये होता है इनफर्टाइल, जिसमें कि बच्चे नहीं निकलते हैं। दोस्तों, आज के मार्केट में दो तरीके का जो है वो लेयर बर्ड्स मिल रहा है। एक तो डे ओल्ड चिक्स मिलता है, जो कि एक दिन का चूजा होता है, जिसे कि हमको ला करके पालना होता है और उसके बाद करीब चार चार महीने के बाद, करीब 100 से 105 दिन के बाद वो अंडा देना शुरू करती है। और दूसरा लेयर बर्ड होता है, जो कि आजकल की कंपनियां क्या करती है कि खुद से इसको 3 महीने, 4 महीने या फिर 100 से 105 दिन बर्ड को रख के तैयार करती है और सीधे डायरेक्ट फार्मर्स को सेल करती है। और बहुत सारे फार्मर्स इन बर्ड्स को भी लेना पसंद कर रहे हैं, ताकि उनका जो 3 से 4 महीना जो टाइम है वो बच जाए और वो डायरेक्टली उसको ले जाके अपने फार्म में उसको डाल दे चूज़ों को। और उसके बाद करीब 10 से 15 दिनों बाद उसके बाद वो अंडा देना चालू कर देती है। तो ये दो तरीके से होती है लेयर बर्ड्स। तो हम बात करेंगे कि जो डे ओल्ड चिक्स होते हैं, एक दिन के चिक्स के होते हैं, उसको हम डीप लिटर ब्रूडिंग कर सकते हैं, और जिसमें कि 4 महीने तक का ब्रूडिंग का ग्रोइंग करना होता है। और इन 4 महीनों में हमें वैक्सीन को प्रॉपरली टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करना होता है और मेडिसिन भी टाइमली देना पड़ता है, जिससे कि मतलब बीमारी ना हो और मोर्टलिटी भी ना हो। और ग्रोथ के टाइम पर भी टेम्परेचर का ध्यान जो है वो रखना पड़ता है, जिससे कि टेम्परेचर अगर सही रहेगा, जिसमें कि डे ओल्ड चिक्स, जो कि एक दिन का चूजे को नॉर्मली 90 डिग्री जो है टेम्परेचर होता है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो वह टेम्परेचर धीरे धीरे वो कम 4, 5, 5 डिग्री वो कम करते जाता है। तो इस तरीके से अगर टेम्परेचर सही रहता है तो वो जो चिक्स है उनकी मोर्टलिटी नहीं होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो अगर डे ओल्ड चिक्स लाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारा ध्यान देना होगा, और जिससे कि हमारा मोर्टलिटी कम हो और हमारे चिक्स जो है सही हो, और टाइम टू टाइम उनका जो वेट हो वो बराबर रहे। ताकि अगर वेट सही रहेगा हर 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 सप्ताह, तो वो जो आगे जो अंडे देगी मुर्गियाँ, तो वो उससे जो है वो अच्छे मतलब अच्छा अंडे देगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना मुर्गियों का प्रॉपरली ध्यान रखना होता है। और 4 महीने के बाद जब अंडे अंडे देना चालू कर देती हैं मुर्गियाँ, तो उसको हम अंडे देने से स्टार्ट होने से पहले उनको हम अपने जो है मुर्गियों को वो केज में शिफ्ट कर देते हैं। करीबन 100 से 105 दिन में हम उनको शिफ्ट कर देते हैं केज में। और केज में शिफ्ट करने के बाद क्या होता है कि 10 से 15 दिन बाद वो अंडे देना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, शुरुआत में क्या है कि जो हम लोग डे ओल्ड चिक्स लाते हैं, तो उसमें क्या है कि कंपनी से ही हम जो शुरुआत में है वो फीड लेते हैं, परचेज करते हैं।
क्योंकि अगर कंपनी के उस समय फीड परचेज करेंगे तो वो उनका हम ग्रोथ सही रख सकते हैं, और ग्रोथ सही रहने के चलते आगे जो है वो हमारे अंडे का जो प्रोडक्शन है वो सही रहेगा। तो इसलिए हम शुरुआत के 3 से 4 महीने, जब तक कि हमारे मुर्गियाँ अंडे देना स्टार्ट नहीं करती है, तब तक हम शुरुआत में फीड को जो है वो परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है 5-6 महीने के बाद हम अपना फीड मिल लगा के जो है वो फीड बना सकते हैं, ताकि जो हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा फीड का, जिससे कि हमारे और भी साथ ही साथ बहुत सारे बचत होने लगेंगी फीड जो है अपने से अगर बनाते हैं तो इसलिए जैसे ही हम 4 से 5 महीने हम यूज़ करेंगे बाहर से खरीद के फीड को, तो उसके बाद हम क्या करना है कि हमें अपना एक छोटा सा फीड मिल भी लगा के उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम पड़े। और फीड कंजप्शन अगर हम देखें जो हमारे 4 से 5 महीने के मुर्गियों का, तो अप्रोक्स 90 से 105 ग्राम तक का पर मुर्गियाँ जो है वो दाना खाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों लेयर फार्मिंग में जो बीक कटिंग होती है, जिसको कि हम चोंच की कटाई कहते हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसको हमें बहुत ही एक एक्सपर्ट एक्सपर्ट जो है इनके बीक कटर से ही कटवाना चाहिए। क्योंकि अगर इसको हम नॉर्मली किसी भी ऐसे जनरली आदमी से अगर कटवा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो बीक होते हैं मुर्गियों के चोंच जो होती है वो अगर ज़्यादा कट जाए या कम कट जाए, तो फिर इसका सीधा सीधा असर जो है वो अंडे के प्रोडक्शन पे पड़ती है। ताकि क्योंकि अगर अगर ये चोंच अगर ज़्यादा कट जाए या कम कटे, तो क्या होता है कि मुर्गियों को जो चोंच में वो दर्द होता है, और वो उतना ही दाना खाएगा जितना कि उससे सिर्फ वो जिंदा रह सके, ना कि उतना खाएगा जिससे कि अंडे प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसलिए हमें जो बीक कटिंग जो है, चोंच की जो कटाई है, वो बहुत ही हमें एक्सपीरियंस आदमी से ही उसको कटवाने चाहिए, ताकि जो हमारे मुर्गियाँ जो है वो सही से जो उनका चोंच कट जाए, और वो बहुत और अच्छे तरीके से जो है वो अपना फीड खा सके, ताकि वो आगे आगे के दिनों में जो अंडा है वो अंडे का प्रोडक्शन सही रहे, और उस पर अंडे के प्रोडक्शन में प्रभाव ना पड़े। तो इसके चलते एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो होती है, ये बिग कटिंग होती है। दोस्तों हमारे वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हम पूरा का पूरा जो डिटेल जो खर्च है वो हम आपको फिगर में बताएंगे कि कितना जो है पूरा पोल्ट्री फार्म में कितना खर्च आ रहा है, चूज़ों में कितना खर्च आ रहा है, दाना में कितना खर्च आ रहा है, और जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को स्किप ना करें, और पूरा का पूरा वीडियो अंत तक देखें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों शुरुआत में जो एग एग है वो मुर्गियाँ जो है वो थोड़ी छोटी अंडे देती है। तो इस ये क्या होता है कि मार्केट में जनरली लोग लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अंडे जो है वो छोटे होते हैं। तो इसके लिए हमें जो है कुछ बेकरी वगैरह को संपर्क करना होता है, और उनको हम अपने अंडे देते हैं। क्योंकि ये अंडे छोटे होते हैं, तो ये लोग जो बेकरी वाले होते हैं ये परचेज कर लेंगे, और पैसे थोड़े कम देंगे, लेकिन ये जो है बेकरी वाले ले लेते हैं। तो इसलिए शुरुआत में हमें बेकरी वाले को संपर्क कर लेना चाहिए होता है, और उनको हम अपने जो है जो छोटे साइज है वो उनको हम बेच देते हैं। और बाद में जैसे ही 10 से 15 दिन बाद फिर अंडे जो है वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएंगे, करीबन 40 ग्राम से ऊपर के आने लगते हैं। तो फिर ये मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से बिकने लगते हैं। दोस्तों अंडे के साइज को सही रखने के लिए हमें बेस्ट फीड देना देना होता है, ताकि अगर हम बेस्ट फीड देंगे तो वो जो अंडे का साइज है वो प्रॉपर सही रहेगा, 40 ग्राम से ऊपर रहेगा, जो कि मार्केट में सही इसके रेट मिलेंगे। नहीं तो साइज अगर सही नहीं होगा तो फिर हमारा जो मार्केट में वैल्यू है वो घट जाएगा, अंडे का रेट कम मिलेगा। तो इसलिए जो है हमें मुर्गियों के दाना को जो है वो अच्छी क्वालिटी का देना चाहिए, ताकि मुर्गियों के जो वज़न है वो एक्यूरेट रह सके, स्टेबल रह सके, ताकि अंडे पर जो है अंडे के प्रोडक्शन पे जो है वो इफेक्ट ना पड़े, और अंडे का प्रोडक्शन सही देते रहे। दोस्तों लेयर बर्ड के प्रोडक्शन पीरियड का बात करें, तो ये अप्रोक्स 18 वीक्स से स्टार्ट होती है, और ये करीबन 96 to 99 वीक्स तक ये प्रोडक्शन देती है। मीन्स कि ये 18 सप्ताह से स्टार्ट होती है, और ये 96 से 99 सप्ताह तक ये प्रोडक्शन देती है। और इसके इसके बाद अगर हम इनको 2 महीने के लिए अगर मोल्डिंग करें, 2 मंथ इसको हम जो एग लेंगे वो बंद कर दें और मोल्डिंग प्रोसेस में डाल दें, तो इसके बाद ये करीबन 6 महीना एक्स्ट्रा फिर से हमें ये जो प्रोडक्शन है वो देती रहेगी।
प्रोडक्शन थोड़ी सी परसेंटेज घटेगी, 95 से नीचे रह जाएगी, करीब 90 के करीब 85 से 90% जो है अंडा का प्रोडक्शन देगी। लेकिन ये करीबन 6 मंथ जो है 6 महीने ये और एक्स्ट्रा जो है ये प्रोडक्शन ये दे सकती है। तो इसलिए हम मोल्डिंग भी इसको 2 महीने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो 5,000 बर्ड है, लेयर बर्ड, उनको जो पालने में क्या खर्च आएंगे, ये इनके कंस्ट्रक्शन में क्या खर्च आएगा, उनके केज वगैरह में क्या खर्च आएंगे। दोस्तों एक दिन के जो चिक्स है उनका रेट जो है वो पर डे घटता बढ़ता रहता है। 25 रुपये से कभी 25 रुपये, कभी 30, कभी 35, तो इस तरीके से ये जो रेट है वो फिक्स नहीं रहता है, वो पर डे अप डाउन होते रहता है। तो अगर हम अप्रोक्स लेके चले 30 रुपये, तो ये 5,000 मुर्गियों का जो चिक्स का जो रेट है वो करीबन आपका 1.5 लाख का चिक्स हो जा रहा है। और जो है वो आपका फीड कॉस्ट जो हम मान के चलें अगर 100 दिनों तक के 5,000 मुर्गियों के हिसाब से, तो ये करीबन आपका आ जाएगा जो है ये 5,000 से करीबन पर चिक्स जो है वो 220 रुपये के करीबन आपका जो है फीड कॉस्ट आता है। तो ये करीबन आपका 11 लाख रुपया आ जाएगा फीड कॉस्ट। दोस्तों बिल्डिंग कॉस्ट के बारे में अगर बात करें तो 5,000 लेयर बर्ड्स के लिए अप्रोक्स 350 रुपये पर बर्ड के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये करीबन 17,50,000 रुपये आप जो आपके जो है ये बिल्डिंग कॉस्ट जो है इसका खर्च आएगा, जिसमें कि आपका केज इंक्लूड है। और तो इस तरीके से अगर हम देखें ये टोटल टोटल कैलकुलेट करते हैं, जो कि चिक्स और फीड और ये जो आपका बिल्डिंग कॉस्ट है वो करीबन 30 लाख के करीब हो जाता है। और हम अप्रोक्स 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो है मेडिसिन वगैरह वैक्सीन वगैरह में अगर हम इसको जोड़ लें, तो ये करीबन 32 लाख रुपए टोटल इसमें जो है इन्वेस्टमेंट आता है। दोस्तों लेयर बर्ड्स जो है वो 85 to 95% तक जो है इनका प्रोडक्शन रहता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम 90% एवरेज अगर मान के चलें 5,000 बर्ड्स के जो प्रोडक्शन का है, तो वो करीबन 4,500 अंडे जो है वो हो जाते हैं पर डे के लिए। तो अगर ये 4,500 पर डे अगर अंडे हो रहे हैं, तो एक महीने में हमारा हो जाएगा करीबन 1,35,000 अंडे। और अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर लें 12 महीने से, तो ये करीबन हो जाएगा 16,20,000 अंडे। दोस्तों अगर हम इनका इनका जो प्रॉफिट है वो अगर कैलकुलेट करें, तो ये जो अंडे का रेट है वो हमारे जो अंडे का रेट है वो मार्केट में कभी भी ऑन एन एवरेज 3, 3.5, 4 रुपये से नीचे नहीं होती है। तो अगर हम एक एवरेज अगर मान के चले 3 रुपये ही अगर मान के चले, तो इसमें जो हमारा खर्च आता है वो करीबन 2 रुपये, 2 रुपये 2 रुपये 25 पैसे खर्च आता है। बाकी के जो है वो जो 75 पैसे मिनिमम जो है हमारा वो प्रॉफिट आता है, जो कि हम ऑन एन एवरेज बहुत ही लो प्रॉफिट मान के चल रहे हैं। और जैसे जैसे ये ठंड के दिनों में आती है, सर्दियों के दिनों में ये रेट जो है होलसेल में जो है पर अंडे जो है वो करीबन 4, 4.5 रुपये 5 रुपये तक भी कभी कभी चला जाता है। तो वो हम ज़्यादा प्रॉफिट को ना लेकर हम मिनिमम प्रॉफिट अगर हम ऑन एन एवरेज अगर पर एक अगर एक रुपये भी अगर लेके चलते हैं, तो ये हमारा जो है वो मंथली करीबन 1,35,000 हमारा इनकम होगा। और अगर साल का देखें तो करीबन 16,20,000 रुपये ये प्रति वर्ष होगा। तो दोस्तों ये हम एक बहुत ही कम प्रॉफिट जो है वो लेके चले हैं, जिसमें कि हम करीबन 1 रुपये मार्जिन लेके चले हैं कि कम से कम 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। पर ये जो होता है ये पूरे पूरे वर्ष का हम कैलकुलेशन देखना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ष में हमारा कितना जो है ये बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि कभी कभी रेट कम होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसके लिए हम इससे ज़्यादा भी प्रॉफिट मिल सकता है, पर इसको हम बहुत ही कम प्रॉफिट लेके चले हैं। दोस्तों लेयर बर्ड जो है वो अपना प्रोडक्शन जो है 96 to 99 तक अपना प्रोडक्शन दे सकती है, अगर हम उनके अगर हम खान पान और सही रख रखाव अगर सही से करते हैं, तो उनसे हमें बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और वो करीब 90 से 95, 96, 97 सप्ताह तक हम उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। और जब ये हमारे लेयर बर्ड जो है प्रोडक्शन देना कम हो जाए, 50-60% पे जो है वो आ जाए, तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको हम पूरा का पूरा लॉट को हम उसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, जिससे कि हमें बहुत ही अच्छे जो है रेट्स भी मिल सकते हैं, जिससे कि हम चूजा का जो है
वो कीमत उससे हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसको पूरा का पूरा लॉट सेल आउट कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको यही सलाह देंगे कि जब भी आप लेयर फार्मिंग स्टार्ट करो तो आप जो है वो इसके प्रशिक्षण, मुर्गी पालन के लिए प्रशिक्षण अवश्य लें, ताकि मुर्गी पालन करते समय आपको जो है कोई भी परेशानी ना हो। और इसके लिए आप अपने जिला के जो पशुपालन विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे पता कर सकते हैं कि ये जो मुर्गी पालन का जो है वे प्रशिक्षण कब कब होता है, तो वहाँ आप जा कर के प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो लेयर पोल्ट्री फार्म पर, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहें तो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।